गोपों ने कहा, राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निवर्तन येषा वै बाधते क्षुण्ण तत्शान्ति कर्तुमर्हति। हे महावीर राम, महावीर महान पराक्रमशाली हे बलराम जी, हे दुष्ट निर्महरण कृष्ण, दुष्टों का वध करने वाले हे श्री कृष्ण, ऐसा क्षुद्र ये भूत न बाधते, हमें पीड़ित कर रहे। छूटना है, छूटना उससे क्षुद्र, ऐसा ऐसा क्षुद्र ये छुरा यानी भूत न बाधते, हमको बाधित कर रही है, पीड़ित कर रही है। इस क्षुधा को शांति कर दो और आप शांत कर दी। तो भूख क्या पहले शांत होती, भूखे भर को दिलवाओ तो भूख हमारी शांत हो जाए। तो ऐसा छुट ये छुरा ये भूख न हमें बाधते, पीड़ित कर रही है, बाधा पहुंचा रही है, तब इस भूख को शांति कर दो और आप शांत कर दीजिए। श्री सतगुरु भगवान देवकी सुता भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन्नियतं ब्रवीत्। इति विज्ञापितो गोपै, गोपै गोपों के द्वारा, इति विज्ञापिता ऐसा कहने पर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने भक्ताया अपनी भक्ति ने जो दी, कौन की भक्ति ने? विप्रभार्याया ब्राह्मणों की पत्नियां उन पर कृपा करना चाहती। तो भक्ताया अपनी भक्तानी, विप्रभार्याया ब्राह्मणों की पत्नियों पर प्रसीदन प्रसन्न होते हुए इदम अब्रवीत् ये बोले। विप्रभार्या विप्र माने ब्राह्मणों की, भार्या माने पत्नी है, उन पर प्रसीदन प्रसन्न होते हुए इदम अब्रवीत् ये बोले। क्या बोले कृष्ण? प्रयास, आप लोग चले जाओ। कहाँ? देव यजनम यज्ञ मंडप में। ब्रह्मवादी न ब्राह्मणा, ब्रह्मवादी ब्राह्मण लोग वहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। ब्रह्मवादी न ब्राह्मणा, ब्रह्मवादी ब्राह्मण लोग स्वर्ग काम्या, स्वर्ग की कामना से आंगिरसम नाम सत्रम आसते, आंगिरस नाम के सत्र मन यज्ञ को कर रहे हैं, यज्ञ में बैठे हुए हैं। कौन लोग? ब्रह्मवादी ना ब्राह्मणा, ब्रह्मवादी ब्राह्मण लोग स्वर्ग कामया, स्वर्ग प्राप्त करने की कामना से आंगिरसम नाम सत्रम, आंगिरस नाम के यज्ञ को आसते करते हुए बैठे यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए तुम लोग देव यजनम यज्ञ मंडप में प्रयाग चले जाओ। तत्र गत्वोदनं कीर्तयन्तो भगवता आर्यस्य ममचारिणाम्। हे गोपा, अरे गोपो, तत्र गत्वा ओदनम याचत, तत्र गत्वा उस यज्ञ मंडप में जाकर के ओदनम याचत भात मांग लाओ। ओदनम माने भात, याचत याचना कर लाओ, मांग लाओ। अस्मत् भी सहिता, हमारे द्वारा भेजने पर तुम जाओ। अस्मत्
हमारे द्वारा विसर्जिता भेजे गए तुम लोग वहां पर जाओ और भगवतः आर्यस्य मम च अभिधाम कीर्तयन्ता, भगवान बलराम जी का और मम च मेरा अभिधाम ने नाम कीर्तयन्ता बदला देना कि कृष्ण और बलराम ने हमको भेजा है। अस्मत् विसर्जिता, हमारे द्वारा भेजने पर तुम चले जाओ और भगवतः आर्यस्य, भगवान बलराम जी का और मम च मेरा अभिधाम नाम कीर्तयन्ता, कह देना उनसे कि हमको भेजा है, मेरा नाम ले देना, मेरे बड़े भाई बलराम जी का नाम ले देना, कह देना कि उन्होंने हमको भेजा है। इत्यादि भगवता गत्वा याचन्ते तथा प्रेताञ्जलि पुनर्विभ्रामन्नवत्पतिता भुवि। भगवता इति आदिष्टा, भगवान के द्वारा ऐसा आदेश देने पर गत्वा जा करके ते उन गोपों ने तथा अयाचन्त, जैसे भगवान ने सिखाया था वैसे ही उन्होंने उनसे बात मांगे। बलराम और कृष्ण का नाम लेकर के इन्होंने उनको भेजा है, तथा उसी प्रकार बतलाते हुए गत्वा वहाँ जा करके ते उन गोपों ने अयाचन्त, उनसे बात मांगा। कृतांजलि पुरा, अंजलि बांध करके मांगा है। विप्रान, विप्रों के सामने अंजलि बांध करके दंडवत भूमि पतिता, डंडे के समान पृथ्वी पर लेट गए। एक दंडवत प्रणाम किया। दंडवत का मतलब क्या होता है? डंडे के समान लेट करके दंडवत करने को दंडवत प्रणाम कहते हैं। एक हमको पुरानी बात याद, कहो तो बताए। एक जगह हम गए, हमारे साथ एक बंबई से आए हुए मैनेजर भी थे और हमारे मंदिर के भी मैनेजर थे। एक आश्रम में गए तो वहाँ पर हमने तो नमस्कार कर लिया, उन्होंने भी नमस्कार कर लिया, हमारे साथ जो उन्होंने नमस्कार कर लिया। अब जो कोई आवे सब लेट करके दंडवत करे, जो आवे वही लेट जाए। अब वो बम्बई वाले बोले, महाराज क्षमा कीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझसे बड़ी गलती हो गई। वो कहा जो पूछे क्या गलती हो गई? अरे कुछ नहीं, क्या बताऊं महाराज, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बोले क्या गलती हो गई बताओ तो सही। बोले मैंने किया तो सही, लेट के नहीं किया मैंने। अब दंडवत नहीं करता, मैंने लेट के नहीं किया, ये गलती हो गई मुझसे। तो ये ब्राह्मणों के पास गए और कृतांजलि पूजा, पहले तो हाथ जोड़ लिए और फिर भूमि पृथ्वी पर दंडवत पतिता, डंडे के समान लेट करके दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे भूमि देवा हे भूमि देवा, अरे पृथ्वी के देवताओं, पृथ्वी के देवता कौन है? मान लो, अरे पृथ्वी के देवताओं, अरे ब्राह्मणों, सुनो, कृष्णस्य आदेशकारिणः प्राप्तान् जानीत, हम कृष्ण के आदेश का मानने वाले कृष्ण के सेवक हैं। कृष्णस्य, श्री कृष्ण के आदेशकारिण, आदेश का पालन करने वाले हैं। प्राप्तान, आपके पास आए हुए हैं, ऐसा जानीत, ऐसा जानिए, आप समझिए। वो भद्रम, आपका कल्याण हो। नो गोपान, हम गोपों को जानिए कि आपके पास आए हैं। और कैसे आए हैं? राम प्रेरितान,
बलराम जी ने प्रेरित करके हमको भेजा। इसलिए नो गोपान, हम गोपालों को प्राप्तान अपने पास आया हुआ जानीत, समझिए जानी। यन्ता वरिगुरवोदनं रामाजितो लसतो चितो तयोरिलावोदनमर्दिनोर्यदि श्रद्धा जवोया सकधर्मवित्तमम्। गाहचार्यन्तः गाहचार्यन्तौ गौओं को चराते हुए अभी दूरे, यहाँ से थोड़ी दूर में राम और अच्युत, राम जी और कृष्ण जी ओदनम लसता, भात चाहते। ओदन माने भात, लसता माने चाह रहे हैं, अभिलाषा कर रहे हैं। क्यों कि बुभुक्षित, दोनों बहुत भूखे। ये नहीं कहा कि हम भी भूखे। राम और अच्युत माने कृष्ण, वो आप लोगों से ओदनम लसता, भात चाह रहे हैं। क्योंकि बुभुक्षित, वे भूखे। हे द्विजा, अरे ब्राह्मणों, तयो अर्थ को भूख। हे द्विजा, अरे ब्राह्मणों, तयो अर्थहीनों, उन दोनों चाहने वालों को ओदनम भात, यदि श्रद्धा, यदि अगर आप लोगों में श्रद्धा है तो ये अच्छा दे दीजिए। हे धर्मवित्तमा, हे धर्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ। धर्मविद माने धर्म को जानने वाले, उन में तम प्रत्यय हो गया तो धर्म जानने वालों में श्रेष्ठ। अरे ब्राह्मण, तयो ओदनम अर्थिनो, कोई दोनों, ओदन माने भात, अर्थी माने चाह रहे हैं। यदि वो श्रद्धा, अगर आप लोगों में श्रद्धा है तो यक्षत दे दीजिए, उन्हें भात दे दीजिए। दीक्षाया पशु संस्थाया सौत्रामण्याश्च सत्तमा अन्यत्र दीक्षितस्यापि अन्नमस्नं विदुष्यति। दीक्षाया, दीक्षा के समय, पशु संस्थाया, पशु बलि के समय, सौत्रामणि यज्ञ के समय, हे सप्तमा, अरे ब्राह्मणों, अन्यत्र, इन कार्यों से अतिरिक्त दीक्षा, पशु संस्था और सौत्रामणि यज्ञ, इनसे अन्यत्र दीक्षितस्यापि, दीक्षित का भी अन्न खा लेना चाहिए। केवल पशु बलि के समय, सौत्रामणि यज्ञ के समय, दीक्षा के समय नहीं खाना चाहिए। इनसे अन्यत्र, अन्य स्थानों में, इनके बाद दीक्षितस्यापि, दीक्षा लेने वाले, लिए हुए पुरुष का भी अन्नम अस्नन न दुष्यति, अन्न खाने में कोई दोष नहीं। न अन्नम अस्नन, न सभी तो न अन्नम अस्नन, तो अन्नम, अन्न को, अस्नन खाते हुए न दुष्यति, कोई दोष नहीं होता है। इति ते भगवान्यां सर्वरूपेण सस्रो शूद्रासा भूरिकर्माणो बालिका वृद्धमानिना। इति, इस प्रकार ते उन ब्राह्मणों ने भगवत यांचाम, भगवान की याचना को श्रवंतो भी, सुनते हुए भी न शुश्रू, नहीं सुना, अनसुना कर दिया। भगवत यांचाम, भगवान की याचना को श्रवंतो भी, सुनते हुए भी न शुश्रू, अनसुना कर दिया, नहीं सुना उन लोगों को। क्यों कि क्षुद्र आशा, क्षुद्र आशा लगाए, तुच्छ आशा लगाए बैठे हुए थे।
कि यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये तुच्छ आशा ही तो है। अब भूरि कर्माणा, उसके लिए बड़े बड़े कर्म कर रहे थे। बालिशा थे तो मूर्ख, बालिशा माने मूर्खा, लेकिन वर्धमानिना अपने को ज्ञानी मानते थे, बूढ़ा मानते थे माने ज्ञानी मानते थे। क्षुद्र आशा लगाए बैठे थे। भूरि कर्माणा, उसके लिए बड़े बड़े कर्म कर रहे थे। बालिशा मूर्ख थे, वृद्धमानिना अपने को ज्ञानी मानते। देखो उन्होंने नहीं समझा कि भगवान है मांग रहे हैं, उन्होंने समझा हो देश कालः पृथक् द्रव्यं मन्त्रतन्त्रस्योग्नया देवता यजमानश्च कर्तुर्धर्मस्य यन्मया। जहाँ पर यज्ञ हो रहा है वो देश, जिस समय यज्ञ हो रहा है वो काल, देश काल और अलग अलग द्रव्य यज्ञ करने का, मंत्र तंत्र ऋत्विज अग्नियां देवता यजमान, यहाँ तक कि वो क्रतु यज्ञ और धर्म यन्मय सब भगवान के स्वरूप है। देश काल मंत्र तंत्र यजमान सब यन्मय भगवत स्वरूप, वो भगवान के स्वरूप है। तम ब्रह्म परमं साक्षात् भगवन्तमधोक्षजं मनुष्य ऋषयादस्प्रज्ञा मर्त्यात्मानो न मेनिरे। तम परमं ब्रह्म, उन परम ब्रह्म परमात्मा को है जो साक्षात भगवंतम, जो साक्षात भगवान है। अधोक्षजम, जो इंद्रियों से नहीं दिखलाई पड़ते, इंद्रियातीत है। अधोक्षजम इंद्रियातीतम, इंद्रियों से नहीं दिखलाई पड़ते। उनको दुष्प्रज्ञा, वे मूर्ख ब्राह्मण मनुष्य दृष्टिया, मनुष्य की दृष्टि देख रहे हैं। मर्त्यात्माना, मनुष्य ही समझ रहे हैं। न मेनिरे, उनको नहीं मानते, उन्होंने भगवान नहीं माना, मनुष्य की दृष्टि से देखा। मर्त्यात्माना, वो भी हमारे जैसे मर्त्य माने मनुष्य हैं, ये आत्मा में उनके विश्वास था, इसलिए उन्होंने उनकी मांग को न मेनिरे, नहीं माना। न ते यदोमिति नलेते च परन्तप गोपानिरासा प्रत्येत्य तथोजो कृष्णनामयो। न ते ओम इति प्रोचु, उन ब्राह्मणों ने ये भी नहीं कहा कि हम नहीं देंगे, और ये भी नहीं कहा कि हम नहीं देंगे, चुप हो गए। अगर जेबों में हाथ डालकर लिफाफा निकालते तो ब्राह्मण लोग तुरंत हाथ फैला देते, दक्षिणा अगर बांटते तो ब्राह्मण लोग ले लेते, हाथ मांगा तो नहीं दिए हैं। ते उन ब्राह्मणों ने ओम इति न प्रोचु, ना तो कहा कि हम देंगे और न नेति, न कहा नहीं देंगे। हे परम तप, हे राजन, शत्रुनाशन राजन, गोपा निराशा, गोप लोग निराश हो गए। प्रत्येत्य लौट करके आए, और कृष्ण रामयो, कृष्ण और बलराम से, तथा ऊंचू को ऐसा कह दिया कि ब्राह्मण लोग हमारी बात को सुनकर मौन रह गए। बोले तुमने मेरा और बलराम जी का नाम लिया था कि हमने बहुत अच्छी तरह से लिया था, फिर भी वो चुप रह गए। तब भगवान फिर बोले माम कर्ण भगवान रहस्य जगदीश्वर व्याजहार पुनर्गोपान दर्शयन् लौकिकीं गतिम्। तद उपाकर्ण, उस बात को सुन करके, भगवान तो जगदीश्वर है, जगत के ईश्वर है, पर हंस करके व्याजहार माने बोले, पर हंस करके व्याजहार पुनः गोपान, पुनः माने फिर, गोपान माने गोपों से, व्याजहार माने कहा, दर्शन लौकिकी मति,
वो लौकिक गति को दिखला रहे थे मनुष्यों की तरह। मनुष्य थे, मनुष्य लीला कर रहे थे। तो लौकिकीम गतिम दर्शयन, लौकिक गति को दिखलाते हुए पुनः फिर गोपान व्याजहार, गोपों से बोले। माम व्यापयता पत्नीभ्यः संसंकर्षणमागतम् दास्यन्ति काममन्नं वा स्निग्धामनिषाधिया। बोले गोपो तुम लोग पुनः जाओ और माम पत्नीभ्यः ज्ञापय, उन ब्राह्मणों की पत्नियों से मेरे विषय में बतलाओ जाकर। तुमने बैलों से दूध मांगा, बैल दूध नहीं देता कर, गाय दूध देती। क्यों? कि बैल देता तुम। माम मुझे मेरे विषय में पत्नीभ्यः ज्ञापय, ब्राह्मणों पत्नियों से कहो। इससा संकर्षणम आगतम, बलराम जी के साथ मैं आया हुआ हूँ, ऐसा पत्नियों से बतलाओ। तब लोग वह आप लोगों को कामम भरपूर अन्नम दास्यन, अन्न देंगे। अन्न क्या देंगे? वो भगोने के भगोने उठा के दे देंगे। तो वह माने युष्माकम, तुम्हारे युष्मभ्यम, तुम्हारे लिए कामम भरपूर, कामना के अनुसार अन्नम दास्यन, अन्न देने। क्यों? कि उसने कहा मेरी प्रेमी ने, अब मैं धिया उसका, वो बुद्धि मुझमें ही उनकी लगी है। धिया बुद्धि के द्वारा, मैं मुझमें ही उसका निवास कर रही है। उनकी बुद्धि मुझमें ही लगी रहती है और मुझसे प्रेम करती है। तो जाओ पत्नियों से मांगो जाकर। गत्वा पत्नीशालायां विश्वासेनासलंकृता नत्वा यस्ते गोपा दस्यतायितमभ्रमम्। पत्नीशालायां गत्वा, पत्नियों के निवास स्थान में गए। जहाँ पत्नियां रहती थी उसको पत्नीशाला बोलते। पत्नियों के भवन में गए। यज्ञ मंडप में बने होते हैं, यहाँ स्त्रियां रहेंगी, यहाँ पुरुष रहेंगे, यहाँ संत रहेंगे। तो पत्नीशालायां गत्वा, पत्नीशाला में जाकर के दृष्टवा, देखा ब्राह्मणिक पत्नियों को कि आसीना वो बैठी हुई थी, स्वलंकृता, सजी धजी बैठी हुई। कोई लाल रंग की, कोई पीले रंग की, कोई नीले रंग की साड़ियां, सब सजी धजी पहने हुए बैठी। तो द्विज सती नत्वा, ब्राह्मण की पत्नियों को नमस्कार करके, गोपा, गोपों ने, प्रसिद्धा, आदर पूर्वक, इदम अब्रुवन, ये बोले हैं। द्विज सती, ब्राह्मणों की सतियों को, माने पत्नियों को, नत्वा, नमस्कार करके, गोपा, गोपों ने, प्रसिद्धा, आदर पूर्वक, इदम अब्रुवन, यह बोले। एक श्लोक रह गया। द्विज पत्नीभ्यः वो नमः, हे ब्राह्मण की पत्नियों आपको नमस्कार है। नः वचांस निबोधत, हमारे वचनों को सुनो। न माने हमारे वचांस, वचनों को, निबोधत सुनो। इतः अभिदूरे, इतः माने यहाँ से, अभिदूरे थोड़ी देर, थोड़ी ही दूर में, चरता विचरण करने वाले, कृष्णेन, कृष्ण के द्वारा, इह ईशिता वयम, इह यहाँ पर, वयम हम लोग, ईशिता भेजे गए। इतः अभिदूरे, यहाँ से थोड़ी ही दूर में, चरता विचरण करने वाले, कृष्णेन
कृष्ण के द्वारा यहाँ पर वयम ईशिता हम भेजे गए हैं। चारयन् स गोपालै सरामो दूरमागता बहुचितस्य तस्यान्नं सानुगस्य प्रदीयताम्। इसमें गोपालै की जगह गोपाला लिखा, तो गोपालै ग्वाल बालों के साथ सह वे श्री कृष्ण का चारयन गौएं चराते हुए स राम बलराम जी के सहित दूरम आगता अपने घर से दूर आ गए, इसलिए घर से भागवत नहीं लाए, इसलिए आपसे मांग रहे हैं। तो गोपालै गोपालों के साथ का चारयन गौएं चराते हुए सह वे श्री कृष्ण जी स राम बलराम जी के साथ दूरम आगता बहुत दूर आ गए हैं। बहुत चितस्य भूखे हुए हैं, ज्यादा भूखे हैं। तस्य उनके लिए, सानुगस्य उनके अनुयायियों के सहित वे भी भूखे हैं, उनके साथ आने वाले गोपाल भी भूखे हैं। तो सानुगस्य आने वाले अनुयायियों के सहित तस्य उन कृष्ण के लिए अन्नम प्रीयताम आप लोग अन्न दे दीजिए। श्रुत्वा कृतमुपायातं नित्यं दर्शनोत्सुका सर्वथा चित्तमनसो बहुधारसंभ्रमा। श्रुत्वा अच्युतम उपायांतम, अच्युतम श्री कृष्ण को उपायांतम आया हुआ, श्रुत्वा सुन करके वो ब्राह्मण पत्नियां तो नित्यम नित्य प्रति तद दर्शन उत्सुका उनके दर्शनों के लिए उत्सुक ही रहती थी। नित्यम प्रतिदिन तद दर्शन उत्सुका उनके दर्शनों के लिए उत्सुक रहती थी। तद कथा आक्षिप्त मनसा कृष्ण की कथा सुन करके, कृष्ण की आने की पहुंचाने का समाचार सुन करके आक्षिप्त मनसा उनका मन उधर की ओर आक्षिप्त हो गया, आकर्षित हो गया। और जात संभ्रमा वो भूमु चलने के लिए शीघ्रता करने लगे हैं। जात संभ्रमा उनके हृदय में संभ्रम, शीघ्रता, उतावलापन उत्पन्न हो गया। चतुर्विधम बहुगुणं मन्नमादाय भाजने हरिशस्रुप्रियं सर्वा समुद्रमिव निम्नगा। चतुर्विधम चार प्रकार का अन्न लिया उन्होंने। यज्ञ में तो संबंध खीर, हलवा, पूरी, चटनी सब। चतुर्विधम चार प्रकार का बहुगुण अनेक गुणों वाला, खट्टा मीठा चिपड़ा है, 6 गुण होते हैं भोजन के। तो बहुगुण अनेक गुणों वाले अन्नम आदाय अन्न लिए उठाया, भाजने भगोने के भगोने उठाए, दिया नहीं भगोने के भगोने खूब उठा लिए। तो भाजने पात्रों के द्वारा चतुर्विधम चारों प्रकार का क्या होता, 4 प्रकार का चूसने योग्य, चबाने योग्य, खाने योग्य और पीने योग्य चतुर्विधम 4 प्रकार का अन्न दिया हुआ है। बहुगुणम अनेक गुणों वाला, खट्टा मीठा मधुर पीता कड़वा सब प्रकार। भाजने पात्रों में लेकर, सर्वा सभी ब्राह्मण पत्नियां प्रियम अपने प्रिय श्री कृष्ण के पास अभिशस्त्रु भागती हुई चल पड़ी। अभिशस्त्रु भाग पड़ी, दौड़ पड़ी। कैसे दौड़ पड़ी? जैसे निम्नगाह माने नदियां समुद्र में भागती हुई दौड़ के समुद्र में गिर जाती। निम्नगाह नीचे बहने वाली वाली नदियां समुद्र में जैसे समुद्र की ओर भागती हैं, वैसे वो ब्राह्मण पत्नियां श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी।
निषिध्यमाना जब वे जानने लगी तो उनके पति और भाई बंधु सब मना करने लगे, निषिध्यमाना निषेध करने लगे, मना करने लगे। कौन कौन? उनके पति, भ्रातृगण भाई हैं, बंधु मन भाई बंधु, सुतई मन लड़के बच्चे, सब मना करने लगे। लेकिन भगवत कीर्तन श्लोक के पवित्र कीर्ति भगवान में उत्तम है श्लोक माने स्तुतियां जिनकी, उत्तम है यश जिनका, ऐसे भगवान को दीर्घ श्रुत बहुत दिनों से उन्होंने सुन रखा था, दीर्घ काल से बहुत दिनों से सुन रखा था। इसलिए धृत आशया अपना हृदय उन्हीं ने लगा लिया। धृत माने धारण कर लिया, आशय माने हृदय, उत्तम श्लोक भगवान ने ही मन को धारण कर लिया था। बहुत मना किया, पतियों ने, भाइयों ने, पितरों ने मना किया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। यमुनोपमने सुरगं नवपल्लवमण्डिते विचरन्तं मृतं गोपये साग्रजं दर्शसुस्त्रिया। यमुना उपवने, यमुना तट के उपवन में अशोक नवपल्लव मंडिते, अशोक के वृक्षों के, अशोक के वृक्ष थे जो नव पल्लव मंडिते, नए पत्तों से मंडित बने अलंकृत था। कौन? अशोक वृक्षों का वन है। यमुना के उपवन में, अशोक वन में नव पल्लव मंडिते, जो नए पत्तों से शोभायमान था। वहां पर गोपई व्रतम, गोपों से घिरे हुए, साग्रजम अग्रज बलराम जी के सहित, विचरंतम विचरण करते हुए कृष्ण को स्त्रिया ददृशु, स्त्रियों ने देखा। गोपई व्रतम, व्रतम माने घिरे हुए, गोपों से घिरे हुए, स अग्रजम, अग्रज माने बलराम जी के सहित, विचरंतम विचरण करते हुए कृष्ण को स्त्रिया, उन स्त्रियों ने ददृशु देखा। क्या थी उनकी शोभा? श्यामं हिरण्यपर्दिं वनमाल्यवरधातु प्रवालनटवेशमनोरमासे विन्यासहस्तमितरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालकपोलमुखाब्जहासम्। श्यामम, क्या देख रहे हैं स्त्रियां? कि उनके शरीर का वर्ण श्यामल है। और हिरण्य परिधि, हिरण्य माने सोने के समान, पीले वर्ण का, परिधि माने परिधान है, पहनावा। हिरण्य परिधि पीले रंग का पहनावा है, पीतांबर वस्त्र धारण की हुई। बनमाली, बनमाला धारण करनी की हुई। बर्ह माने मोर पंख, धातु माने गेरू आदि धातुएं, प्रवाल माने नौ पल्लव धारण किए, इन सबको धारण किए हुए नट वेशम, नट जैसा उनका सुंदर वेश लगा। अनुव्रत अंशे, अनुव्रत माने प्रेमी मित्र, उसने अंशे कंधे पर विन्यस्त हस्तम, एक हाथ रखे हुए। अनुव्रत माने अपने प्रेमी के, अंशे कंधे पर, विन्यस्त रखे हुए हैं, हस्तम एक हाथ, और इतरेण दूसरे हाथ से, धुनानम अभजम दूसरे हाथ से कमल घुमा रहे, एक हाथ कंधे पर रखे हैं, दूसरे हाथ से कमल घुमा रहे, अभजम कमल को, धुनानम हिला रहे हैं, घुमा रहे हैं। कर्णोत्पल, कानों में कर्णफूल धारण किए हुए, अलग सुंदर सुंदर केस है, सुंदर सुंदर कपोल वाला मुख है, और मुख कमल में हासम मुस्कान छिपी हुई है।
अरुणोत्पल अरुण फूल धारण किए हुए हैं, अलग सुंदर सुंदर अलग माने केस हैं, कपोल सुंदर कपोल वाला, मुखाब्ज माने मुख कमल है जिसमें हासम मुस्कान छिटकी हुई है। भगवान कमल घुमा रहे हैं और साथ ही में स्माइलिंग कर रहे हैं, स्माइलिंग मुस्कुरा रहे हैं। प्रातः श्रुतम् अन्तः प्रवेश्य रुचिरं परिरभ्यतापं कार्यं यथा विमतयो विजहुर्नरेन्द्र। प्रातः नहीं, हम प्रायः, प्रायः माने अधिकतर उनके गुणों को ब्राह्मण पत्नियों ने सुन रखा था। तो प्रायः माने अधिकतर श्रुत सुन रखा था अपने प्रियतम श्री कृष्ण के उदय माने उत्कर्ष पूर्ण कार्यों। श्रुत सुन लिया था प्रियतम के उदय के कार्यों को, उन्नति कार्यों को। कर्ण पूरे, कानों में भर भर कर सुना हुआ, कर्ण पूरे, उनके यश को सुनते हुए कान पूर्ण हो गए, भर गए थे। यस्मिन जिन श्री कृष्ण में निमग्न मतया उनकी बुद्धि डूब गई। यस्मिन जिन श्री कृष्ण में निमग्न मतया उनकी बुद्धि मग्न हो गई, डूब गई थी, तम उन श्री कृष्ण को अक्षिरंध्रई आंखों के मार्ग से अंतः प्रवेश अंदर हृदय में बैठा लिया, आंखों के मार्ग से देख करके उनको हृदय में ले जाकर बैठा लिया। अंतः प्रवेश अपने हृदय के अंदर प्रवेश करके सुचिरम परिरभ्य बहुत देर तक आलिंगन करके तापम विजहुर हृदय के संताप को त्याग दिया। सुचिरम माने बड़ी देर तक, परिरभ्य माने आलिंगन करके, तापम संसार के ताप को, दुख को, विरह ज्वाला को, विजहु त्याग दिया। कैसे त्याग दिया? उपमा दे रहे हैं, जैसे यथा अभिमतया, जैसे अभिमतया माने जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था की वृत्तियां, ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसे भाव से जलती रहती है। जागृत अवस्था की और स्वप्नावस्था की वृत्तियां, ये मैं हूं, ये मेरा है, इस भाव से जलती रहती है। लेकिन जब वे सुषुप्ति अवस्था में सुषुप्ति के अभिमानी प्राज्ञा प्राप्त, उसके अभिमानी प्राज्ञ को प्राप्त कर लेती हैं, तो संसार के तापों को दूर करती हैं। वो स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था की वृत्तियां, जो ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसा समझ करके इस भाव से जलती रहती है। वही वृत्तियां स्वप्न अवस्था में उसके अभिमानी प्राज्ञ को, प्राज्ञ चैतन्य को प्राप्त करके जैसे मैं मेरे पन की भावना को त्याग देती है, वैसे ही उन ब्राह्मण पत्नियों ने अपने दुख को त्याग दिया। ये वेदांत विषय कोमल बुद्धि वालों को समझ में नहीं आएगा। स्वप्न अवस्था की वृत्तियां, जागृत अवस्था की वृत्ति, जागृत अवस्था की वृत्तियां, ये मैं हूं, ये मेरा है, अभिमान करती, लेकिन सुप्ति अवस्था में सब भूल जाती, प्राज्ञ में लीन हो जाती है और भूल जाती। ऐसे उन ब्राह्मण पत्नियों ने संसार के भावों को भुला दिया और भगवान को ही प्राप्त कर लिया। तथा त्यक्त सर्वासा प्राप्ता आत्मनिरीक्षया विज्ञाया किल दृष्टा प्राह प्रहसितानां। उन ब्राह्मण पत्नियों को तथा उस प्रकार जो त्यक्त सर्वासा, सभी आशाओं को त्याग करके हैं,
प्राप्ता आई हुई थी। इसलिए आई थी आत्म दिदृक्षया, अपने दर्शनों के लिए, भगवान के दर्शनों के लिए गई थी। तो त्यक्त सर्वासा, सभी प्रकार की आशाएं त्याग करके आत्म दिदृक्षया, अपने को देखने के लिए प्राप्ता, प्राप्त हुई है, पहुंची है, ऐसा विज्ञाय, जान करके, अखिल दृष्ट, जो सबको देखने वाले हैं, दृष्टा, जो सबके दृष्टा हैं, प्रहसितानना, हंसते हुए, प्राह, बोले, ब्राह्मण पत्नियों की ओर प्रहसित आनना, मुंह से हंसने लगे और प्राह बोले, स्वागतम ओ महाभागा आश्रमं करवामहि यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपमन्यतं धिया। हे महाभागा, अरे महाभाग्यशालिनी ब्राह्मणियों, ब्राह्मणों की पत्नियों, वो स्वागतम, आप लोगों का स्वागत है, वो हमारे आप लोगों का स्वागतम, स्वागत है। आस्यतान, बैठो, आओ, बैठो। किम करवाओ, कहो मैं आपकी क्या सेवा करूं? चाय बनाओ, चाय पिए क्या है? आजकल तो लोग बोलते हैं चाय बना, अरे बनाना है, पिलाना है तो पिला दो, पूछते क्यों? तुम कहोगे चाय बनाओ तो कौन कह देगा चाय बनाओ? वो तो कहेगा हम पी के आए, भले में पी के आए, पेट कुरकुरागा, कि भी कहेगा हम पी कर आए। तो भगवान बोले, हे भाग्यशालिनी ब्राह्मण पत्नियों, वो स्वागतम, आप लोगों का स्वागत है। आस्यता, बैठिए। किम करवा, आपकी क्या सेवा करो? यद नो दिदृक्षया प्राप्ता, यद माने जो, नो हमारे, दिदृक्षया दर्शनों की इच्छा से, प्राप्ता यहाँ पर आई हुई हो, तो वह आपको लोगों के लिए इदम उपपन्न, यह उचित ही है। यद जो, नो दिदृक्षया हमारे दर्शनों की इच्छा से, प्राप्ता आप लोग आई हैं, इदम यह कार्य, वह आप लोगों के लिए उपपन्न उचित ही है, आना ही चाहिए। क्यों? मयि कुर्वन्ति कुशलास्वार्थदर्शना अहेतुक्यव्यवहिता भक्तिमात्मनीये यथा। मैं, मुझ में, कुशला चतुर पुरुष, स्वार्थ दर्शन करने वाले पुरुष, मैं मुझ में है स्नेह करते, नव माने निश्चय ही, अद्धा माने साक्षात, मैं मुझ में, कुशला कुशल लोग, कुर्वन्ति प्रेम करते ही हैं, स्वार्थ दर्शना जो अपने स्वार्थ को पहचानते हैं, अपने सच्चे स्वार्थ के दर्शन करते हैं, सच्चे स्वार्थ को पहचानते हैं, ऐसे कुशल पुरुष, चतुर पुरुष मुझ में ही प्रेम करते हैं। अहेतु की, बिना किसी हेतु के, अव्यवहिता बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के मुझ में ही प्रेम करते हैं। भक्ति पूर्वक अहेतु की, बिना हेतु के, अव्यवहिता बेरोक, मैं मुझ में भक्ति पूर्वक, मुझ में ही भक्ति करते हैं चतुर्पुरुष। आत्मा प्रिय था, जैसी अपनी आत्मा सबको प्यारी होती है, ऐसे ही मैं सबके लिए प्यारा हूँ। आत्मा प्रिय यथा, जैसे अपनी प्रिय आत्मा में प्रेम करते हैं, ऐसे सभी लोग मैं मुझ में भक्ति कुर्वन्ति, भक्ति करते हैं। और कैसी भक्ति? अहेतु की, बिना किसी हेतु की, अव्यवहिता बिना किसी रुकावट की मुझ में भक्ति करते हैं। आत्मा सबको प्यारी होती है, क्यों? पुत्र प्रिय लगता है, क्यों? क्यों अपनी आत्मा को अच्छा लगता है। धन प्यारा लगता है, क्यों? कि धन अपनी आत्मा को प्यारा लगता है।
तो आत्मा को जो प्यार लगता है वही वस्तु सबको प्रिय लगती है। प्राण बुद्धि मन स्वात्मा धारा पत्य धनादय यत् संपर्कात् प्रिया आसन् ततो न परप्रिया। प्राण क्यों प्रिय है? क्यों हमको अच्छे लगते हैं। बुद्धि भी प्रिय है, मन भी प्रिय है, स्वात्मा अपना शरीर भी प्रिय है, दारा स्त्री भी प्रिय है क्योंकि आत्मा को प्रिय लगती है, अपत्य संतान भी प्रिय है क्योंकि आत्मा को अच्छा लगता है, धनादय धन भी अच्छा लगता है, बटोर बटोर के धरते हैं, ये सब चीजें आत्मा को बड़ी प्रिय लगती हैं। यद संपर्क जिस आत्मा के संपर्क से प्रिया आसन ये सब प्रिय लगते हैं तथा कौन दूसरा है जो आत्मा के समान प्रिय हो? है आत्मा प्रिय, आत्मा को प्रिय है जो चीजें वही चीजें प्रिय लगती हैं। स्त्री पुत्र आदि प्रिय है आत्मा को, इसलिए आत्मा उनको चाहती है। आत्मा कहते हैं तो कौन अपरा, अपरा हमारे दूसरा कौन है जो इतना प्रिय हो? तदिया तदेव वयजनं पतयो यो द्विजातया स्वसत्रं पारयिष्यन्ति युष्माभिर्गृहमेधिना। तत् इसलिए मेरे दर्शनों के लिए आई थी, अब दर्शन करें। अब आप लोग देव यजनम या यज्ञ मंडप में चली जाओ। देव यजनम मान यज्ञ मंडपम, यज्ञ मंडप में याद चली जाओ। वो पतया आप लोगों के पति दुर्यातया ब्राह्मण लोग ग्रह में भी ना ये गृहस्थ युष्मा भी आप लोगों के साथ स्व सत्रम पारयिष्यन्ति अपने यज्ञ को की पालना करेंगे। ग्रह में भी ना गृहस्थ ब्राह्मण लोग युष्मा भी आप लोगों के साथ स्व सत्रम अपने यज्ञ की पारयिष्यन्ति पालना करेंगे। इसलिए तुम जाओ क्योंकि बिना तुम्हारे गए हुए यज्ञ की पालना नहीं हो सकती, इसलिए तुम लोग जाओ। पत्नियां हो चुकी मय्यं विभोर्हति भवान् गदितुं संसं सत्यं गुरुस्व निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीराम फलावशेषं केशे विभोढुमतिरङ्ग समस्तबन्धुम्। हे विभो, हे भगवान, भगवान आप एवं निशंसम गदितुम न अर्हसि, ऐसे कठोर वचन मत बोल। एवं इस प्रकार के निशंसम कठोर गदितम कहने के लिए भगवान म अर्हति आप योग्य नहीं है। स्वनिगमम सत्यम पुरुषो अपने वेद वाक्यों को सत्य करो। हैं निगमम अपने वेद वाक्यों को सत्यम पुरुषो सत्य बनाओ। आपने कहा है ना वेदों में कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, जो जिस जैसे मेरी शरण में आता है मैं उसका पालन करता हूँ। तो हम तुम्हारी शरण में आई हैं, हमारा पालन करो, हमको रखो। हैं तो स्वनिगमम अपने निगम को वेद मार्ग को सत्यम पुरुष सत्य बनाइए। तो पाद मूलम वयम प्राप्ता तुम्हारे चरणों की शरण में हम आई, तब तुम्हारे पाद मूलम चरणों की शरण में वयम प्राप्ता हम लोग प्राप्त हुई हैं। तुलसी दाम तुलसी की माला जो पदावसृष्टम आपके पैरों से झटकर फेंक दी गई, पद अवसृष्टम आपके पैरों से जो झटक कर फेंकी गई तुलसी की दाम माने माला, उसको कैसे विभो केशों से अपने केशों से धारण करने की इच्छा से हम आए हैं। और अतिलंघ्य समस्त बंधु माता भी पिता भी भाई बंधु सब रोक रहे थे, सब की आज्ञा का उल्लंघन करके आए। अतिलंघ्य समस्त बंधुओं संपूर्ण बंधुओं का
अतिलंघ्य है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके हम आई हैं। तुलसी धाम, तुलसी की माला को जो पदावसृष्टम तुम्हारे पैरों से झटक के अवसृष्टम माने फेंकी गई है, उसको कैसे ही लोग केसों से धारण करना चाहते। तो जाए हम कैसे जाए, सबकी आज्ञा का उल्लंघन करके हैं, हमें रखेंगे वो। एक बोली मेरे पति ने कहा था जा रही है, जा लौट के आएगी, तेरे नाम काट के फेंक दो उनको, तो घर पे ना रखो उनको, ऐसा कहा था। अब वो मुझे क्यों रखेगा, हैं? इसीलिए ग्रहणं तीनों न ततः पितरौ सुतावा नवरात्रि बन्धु सुहृदा गुरैव चान्ये तस्माद् भवद्व्यपदयो पतितात्मनां नो नान्या भवेत् गतिरनन्तम तद्विधेहि। नो हम लोगों को पतय न ग्रहणंति, अब पति लोग नहीं रखेंगे। बोले क्यों नहीं रखेंगे, बोले हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके आए हैं, तो पतयो न ग्रहणंति, पति लोग नहीं रखेंगे। तो पिता के घर रह लेना, कि पिता लोग भी तो मना कर रहे थे, तो पिता लोग ना, पिता लोग भी नहीं रखेंगे। सुता हुआ पुत्र लोग भी नहीं रखेंगे, भाई बंधु सुहृद मन संबंधी भी नहीं रखेंगे। तो कुतः एवच अन्य, अन्य लोग फिर कैसे रखेंगे, कुतः एवच कहां से रखेंगे अन्य, अन्य लोग। तस्मात् इसलिए भवत प्रपदयो पतित आत्मना, हम आपके चरणों में गिरी हुई, भवत आपके प्रपदयो चरणों में पतित हैं, गिरी हुई हैं, इसलिए न अन्य भवेद गति, और दूसरी कोई गति नहीं है कि हम आपके पास रहें। हे अरिंदम, हे शत्रुनाशन भगवान, तद विधि, ऐसा ही कार्य आप करें जिससे हमारा निर्वाह हो। अब घर लौटने से, पतियों पुत्रों पास लौटने से हमारा कार्य नहीं चलेगा, क्योंकि सबकी आज्ञा का उल्लंघन करके हम आपके पास आए। श्री भगवान पतयो नाभ्यसूयेरं पितृभ्रातृसुतादया लोकाश्रवो मयोपेता देवाभ्यनुमन्वते। पतयो तुम्हारे पत्नी को ना अभ्यसूयेर, किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नहीं करें। पतया तुम्हारे पति लोग न अभ्यसूयेर, कोई असूया नहीं करेंगे। असूया को जानते हो किसे कहते हैं, सिद्धांत कौमुदी में लिखा है, गुणेश दोषाविष्करणम असूया, गुणों में दोष निकालने के लिए असूया कहते हैं। ये असूया दोष हो, गुणेश गुणों में दोषाविष्करणम, दोष निकालना असूया दोष कहलाता है। कोई फर्स्ट पास हो गया, तुरंत गुणों में दोष, क्यों नहीं पास हो गया, नकल कर लिया हो, तो गुणों में दोष निकालना ही असूया दोष है। तो पतया उनके पतियों, तुम्हारे पति लोग ना अभ्यसूयेर, कोई ईर्ष्या दोष नहीं निकाले। पितृ भ्रातृ सुतादया, पिता लोग, भाई लोग, पुत्र लोग, कोई ईर्ष्या दोष नहीं करे। क्यों? लोकास्य, कोई लोग तुमसे घृणा नहीं करेगा, कि मया उपेता, जो आकर मुझसे मिल जाता है, देवा अभी अनुगमन्वते, देवता लोग भी उसका अनुमोदन करते हैं। मया उपेता, मुझसे मिल जाने पर, देवा अभी, देवता लोग भी अनुमन्यते, अनुमोदन करते हैं, मान सम्मान करते हैं। न प्रीतये अनुरागाय यंगसंगो निर्णाम्या तन्मनो मयि युञ्जाना चिरान्मानवक्षसा। निर्णाम मनुष्यों का अंग संग, मेरे अंगों के साथ संग होना, प्रीतयेना, इससे प्रेम नहीं उत्पन्न होता। अनुरागायना, अनुराग नहीं होता। अंग का संग,
अंग संग, अंग का संग मिलना, नना मनुष्यों को, प्रीतयेना प्रेम बढ़ाने के लिए नहीं होता, अनुरागायना अनुराग के लिए नहीं होता, तत् यानी मन से प्रेम करना चाहिए, अंग का संग कोई महत्व नहीं रहता, तत् इसलिए मनो अपने मन को मई युंजाना मुझ में लगाते हुए, मई मुझ में युंजाना लगाते हुए, अचिरा शीघ्र ही मां अवाप्स्यथ मुझे प्राप्त कर लो। मन को मई युंजाना मुझ में लगाते हुए, अचिरा शीघ्र ही मां मुझे अवाप्स्यथ प्राप्त कर लोगी। शीर्षक हुआ जी स्मरण दर्शन ध्यान, ये है शीर्षक हुआ। तद्युजपत्न्यस्ता यज्ञवाटं पुनर्गता ते चानसूयः स्वाभिः स्त्रीः सद्गमपारयन् इति उक्ता, ऐसा कहने पर ताह मुनि पत्नियां, वे ब्राह्मणों की पत्नियां, अब यहाँ मुनि लिखी है, ताह वे मुनि पत्नियां, मुनियों की पत्नियां, पुनः यज्ञवाटम गता, फिर यज्ञ मंडप में पहुंच गए। वे ब्राह्मणों की पत्नियां इत्युक्ता, भगवान के ऐसा कहने पर पुनः फिर से यज्ञवाटम गता, यज्ञ मंडप में पहुंच गए। तेज उनके पति लोग भी, अनसूया कोई ईर्ष्या दोष नहीं किया, अस्वाभी स्त्री भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ सत्रम अपारयन यज्ञ की पालना की, यानी यज्ञ का पालना करके समाप्त। त्रैका विधृता भर्त्रा भगवन्तं यथा श्रुतं हृदोपगुह्य विदहो देहं कर्मानुबन्धनम्। तत्र उन पत्नियों में से एक का पतिवाद खुर्रान था, वो उसको घसीट करके कमरे में बंद करके जंजीर लगा दी, देखो तो कैसे जाए, तो उसको नहीं जाने दी। तो तत्र उन पत्नियों में से एक के पति ने उसको विधृता पकड़ करके रोक लिया, भर्ता विधृता पति ने पकड़ कर रोक लिया। तो भगवंतम भगवान के विषय में यथा श्रुतम, जैसे उसने सुना था वैसे ही भगवान की मूर्ति को अपने हृदय से आलिंगन किया, मन ही मन, हृदय से उप गई है, आलिंगन करके है, देहम बीजो अपने शरीर को त्याग, कर्माण बंधनम कर्मों के बंधन से प्राप्त हुआ जो देह उसको बीजो त्याग दिया। क्यों कि मन ही मन उसने भगवान का आलिंगन कर दिया था, इसलिए कर्मों से देह को त्याग दिया। पति से कहे कि मरी ये देह तुम्हारी है, ले देह अचार डालो रखा मैं तो चली वापस प्राण त्याग मरी। ठीक है, देह तो तुम्हारी है, तुम रख लो, मन तो तुम्हारा नहीं, मन तो भगवान ने लगा, भगवान के पास जा रहे हो, चल टाटा करके चले। भगवान गोविंदस्ते नैवान्येन गोपका चतुर्विधेनाशयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभो। भगवान गोविंद भी तेनैव अन्येन, उसी अन्न के द्वारा जो 4 प्रकार का अन्न ब्राह्मणों की पत्नियां ले गई, तो तेनैव अन्येन उसी अन्न के द्वारा, चतुर्विधेन 4 प्रकार के अन्न के द्वारा, गोपान आशयित्वा गोपां को भोजन करा करके प्रभु भगवान ने स्वयं च भुभुजे, स्वयं ही भोजन किया। एवं लीला नरवपुर मनुशीलयन् प्रेमे गोपगोपीनां रमयन् लोकवाग्दै। एवं
इस प्रकार लीला नर वपु, लीला से मनुष्य शरीर धारण करने वाले, लीला के लिए नर माने मनुष्य का, वपु माने शरीर धारण करने वाले भगवान मृलोकम अनुशीलयन, मनुष्य लोग जैसे ही आचरण करते थे, मनुष्य लोग का अनुशीलन करते हुए रेमे विहार करते थे। गौओं को, गोपों को, गोपियों को रमयन आनंदित करते थे। इसके द्वारा अपने रूप से, और वाक माने वाणी से, और कृतई माने कार्य है, रूप वाक कृतई, रूप वाणी और कार्य से गोप और गोपियों को आनंदित करते हुए रमयन, आनंदित करते हुए रेमी विहार करते हुए। अनुस्मृत्य विप्रास्ते अनुतप्यं कृतागसा यद्विश्वेश्वरयो याचामन्वयो। ते विप्रा, उन ब्राह्मणों को अब याद आई, ते विप्रा वे ब्राह्मण लोग अनुस्मृत्य इस बात का स्मरण करके अन्नतप्यं संताप करने लगे, क्योंकि कृतागसा उन्होंने अपराध कर डाला। कृत माने किया, अगस माने अपराध, इसलिए अन्नतप्यं दुखी होने लगे। क्यों दुखी हुए? यद विश्वेश्वरयो, राम कृष्ण विश्व के ईश्वर है, उनकी उनकी याचना को हमने ठुकरा दिया। विश्व ईश्वरयो, विश्व के ईश्वर राम कृष्ण की याचना को अहर्म, हमने ठुकरा दिया। जो दोनों निर्विडम्बयो, मनुष्य लोक में मनुष्य की विडंबना कर रहे हैं, उनकी याचना को हमने ठुकरा दिया। दृष्ट्वा स्त्रीणां भगवते कृष्णे भक्तिमलौकिकी आत्मानं च तया हीनं मनुतप्ता जगर्हयन्। स्त्रीणां भगवती कृष्णे अलौकिकीं भक्तिं दृष्ट्वा, स्त्रीणां अपनी स्त्रियों की भगवती कृष्णे, भगवान कृष्ण में अलौकिक भक्ति को देखकर और आत्माना अपने को तयाहीन उस भक्ति से नहीं देखा। उनकी तो अलौकिक भक्ति थी और आत्माना अपने को तयाहीन उस भक्ति से हीन देखा। अनुतप्ता, बहुत दुखी होने लगे। अब क्या कर रहे हैं? अपनी निंदा करने, क्या कर रहे हैं? निंदा करने। ब्राह्मण कुल में हमें जन्म लेने को धिक्कार। तीनों प्रकार के जन्मों को धिक्कार। माता पिता से जन्म, उपनयन संसार का जन्म, गुरु से दीक्षा लेने का जन्म, तीनों प्रकार के जन्मों को धिक्कार है। विद्या, हमारी विद्या को धिक्कार है, हमारे व्रतों को धिक्कार है, हमारी बहुज्ञता को, हम बड़े ज्ञानी हैं, एक ही श्लोक में 4 अर्थ निकाल लेते हैं, हमारे इस ज्ञान को धिक्कार है, बहुज्ञता को धिक्कार है। धिक्कुलम, हमारे कुल में धिक्कार है, हमारी क्रियाओं को धिक्कार है। दाक्ष्यम, हमारी चतुरता को धिक्कार है। क्यों? ये अधोक्षजे विमुखा, जो हम लोग अधोक्षज इंद्रियातीत भगवान से विमुख, भगवान को ही नहीं पहचानता। नूनम भगवतो माया योगिनां विमोहिनी यद्वयं गुरवो ज्ञानं स्वाहेन्द्रिया। नूनम, निश्चय, भगवतो माया, भगवान की माया, माई नाम अभिमोहिनी, बड़े बड़े मायावियों को मोहित करने वाली है। यत, जो वयम निर्णाम गुरवा, हम मनुष्यों के गुरु हैं, दिशा ब्राह्मण है, लेकिन स्वार्थे मुह्यामहे, और मुझे स्वार्थ के विषय में ही मोहित हो गए। ब्राह्मण को जन्मना, ब्राह्मण को जन्म से ही ब्राह्मण गुरु हो, तो हम लोग जन्म से ही मनुष्यों के गुरु हैं। दिया, क्योंकि ब्राह्मण है,
लेकिन स्वार्थे मुह्यमहे, अपने स्वार्थ में ही हम मोहित हो गए। अहो पश्यत नारीणाम् अपि कृष्णे जगद्गुरो दुरन्तभावं यो विद्यान् मृत्युवासान् गृहाभिधान्। अहो नारीणाम पश्यत, हमारी पत्नियों को देखो, जो कृष्ण जगत गुरु, जगत के गुरु भगवान कृष्ण ने दुरंत भाव, असीम भाव हमारी पत्नियों का है। हमसे तो अच्छी तो हमारी पत्नियां निकली। दुरंत भाव, कभी अंत न होने वाला इतना दृढ़ प्रेम भाव है। यो, जिन्होंने ग्रहाभिधान, घर नाम के मृत्युपासान, मृत्यु के फंदे को अभिध्यन काट डाला। यो, जो ग्रहाभिधान, घर गृहस्थी नाम के मृत्युपासान, मृत्यु के पास माने फंदे को अभिध्यन काट डाला। इसलिए स्त्रियों की भक्ति देखियो, हमसे अच्छी तो स्त्रियां ही हैं। जबकि नासाम जाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा। जबकि ये जाति की स्त्रियां न आसाम द्विजाति संस्कार, इनका ब्राह्मणोचित संस्कार भी नहीं हुआ, इनका जन्म संस्कार भी नहीं हुआ। न निवासो गुरावपि, ये गुरुकुल में भी जाकर नहीं रही कि गुरुकुल में रहकर के विद्या पढ़ी। न तपो, इन्होंने कोई तपस्या भी नहीं की। न आत्ममीमांसा, न आत्म तत्व का विचार किया, न पवित्रता है, न क्रियाएं हैं, न सुंदर कार्य हैं। फिर भी ये इनकी सृष्टि निकल गई। अगर विद्या पढ़ी होगी तो जाने क्या हो, अगर गुरुकुल में रही होती तो जाने क्या हो। गुरुकुल रही होती तो तुम्हारे पास क्यों आती, तुम्हारे साथ ब्याह करती, तुमको दुत्कार देती, दूध सा। अथापि उत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्ति दृढ़ान चास्माकं संस्कारादिमतामपि। यानी कोई संस्कार नहीं हुआ, कोई तप नहीं किया, कोई त्याग नहीं किया। अथापि, फिर भी उत्तम श्लोके, और भगवान कृष्ण ने जो योगेश्वर के ईश्वर हैं, उनमें दृढ़ बुद्धि लग गई है, दृढ़ भक्ति, इनकी दृढ़ भक्ति हो गई। न च अस्माकं, हमारी भक्ति नहीं लगी, हमने भक्ति नहीं की। जबकि संस्कारादिमताम, हमारे सभी संस्कार हुए, हम गुरुकुल में रहे, त्याग तपस्या भी किए, यज्ञ भी करते हैं, आज भी स्वाहा स्वाहा में लगे हुए हैं, लेकिन हम नहीं समझते। संस्कार आदि वाले होकर के भी हमारी भक्ति भगवान में नहीं लगी, और हमारी स्त्रियों की भक्ति लगी। ननु स्वार्थ विमूढ़ानां प्रमत्तानां गृहे हया अहो न स्मरयामास गोपवाक्ये सतां गति। स्वार्थ विमूढ़ानां, इतना अपने स्वार्थ से मूढ़ हो रहे हैं। स्वार्थ विमूढ़ानां, अपने स्वार्थ से मूढ़ हो गए। और ग्रह इहया प्रमत्तानां, घर की चेष्टाएं करते करते मतवाले हो गए। ग्रह इहया, घर की चेष्टाओं से प्रमत्त हो गए, मतवाले हो गए। अहो, अरे आश्चर्य की बात है कि शतांगति, संतों के आश्रय भगवान ने गोपवाक्य, गोपों के वाक्यों के बहाने भाग मांग करके न स्मारयामास, हमको अपना स्मरण दिलाया, लेकिन फिर भी हम यह नहीं कर पाए। गोपवाक्य ही, गोपों के वाक्यों से, गोपों के द्वारा भाग मंगवा करके न स्मारयामास, हमको अपना स्मरण कराया था उन भगवान ने, फिर भी हम स्मरण नहीं कर पाए। अन्यथा पूर्णस्य कैवल्याद्यास संपदे ईशितव्ये किमस्माभिः तद्विडम्बनम्। अगर हमारा स्मरण न कराना होता तो पूर्ण काम से, जिनकी कामनाएं सदैव पूर्ण रहती हैं, जो कैवल्य बने मोक्ष वाले मनोरथों के स्वामी हैं, उन्हें भाग की जरूरत हमसे पड़ती, वो हमसे भाग मांगेंगे, क्यों मांगेंगे?
लेकिन उन्हें बात मान करके हमें अपना स्मरण कराया है। जो पूर्ण कामस्य, जो पूर्ण काम है, कैवल्य माने मोक्ष आदि मनोरथों के पति माने स्वामी है, उन्हें ईष्टव्य हम जैसे अस्माभि ईष्टव्य हम जैसे प्रजाजनों से किम क्या लाभ था, क्या उन्हें कामना था। लेकिन ईशस्य ईश्वर की एतत् विडम्बना, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। किसी न किसी बहाने हमारा स्मरण कराना चाहते थे, हमें अपना स्मरण कराना चाहते थे, लेकिन हम भी उनका स्मरण नहीं कर पाए। ईष्टव्य माने शासन करने योग्य हैं हम लोग, हमसे क्या लेना देना था उनको। लेकिन ईशस्य ईश्वर भगवान की एतत् विडम्बनम, ये कितनी बड़ी विडम्बना है। ज्ञान भजते हम श्रीपादस्पर्शाशया सकृ आत्मदोषापवर्गेण तज्ञाञ्च जनमोहिनी। हित्वा अन्यान् यम भजते श्री, श्री लक्ष्मी जी, अन्यान हित्वा अन्य देवताओं को छोड़ करके यम भजते जिनका भगवान, जिन भगवान का भजन करती श्री लक्ष्मी जी, अन्यान हित्वा अन्य देवताओं को त्याग करके यम जिन भगवान को भजते भजन करती, इसलिए पादस्पर्शाशया चरण स्पर्श करने की आशा से कि भगवान के चरणों का स्पर्श मुझे मिल जाए। और असकृत माने निरंतर भजती रहती, असकृत भजती निरंतर भजती रहती। और आत्मदोषापवर्गेण चंचलता को, दोष को त्याग करके भगवान के साथ स्थायी रूप से रहना चाहती। चंचलता का दोष लगता है, आज इसकी जेब में, कल उसकी जेब में, कल उसकी जेब में, ये तो चंचलता है। आत्मदोष अपवर्गेण, अपने दोषों का अपवर्ग त्याग करके जिनके चरणों की सेवा करना चाहती, ऐसे भगवान की जो याचना है जनमोहिनी, लोगों को कितना मोहित करने वाली है। तदयाचा, ऐसे भगवान की याचना जनमोहिनी, लोगों को मोहित करने वाली है। द्रव्यं मंत्रतंत्रयोग्या देवतायजमानश्च धर्मश्च यम्या। ये श्लोक दोबारा देश काल, पृथक पृथक माने अलग अलग द्रव्य, मंत्र तंत्र ऋग्वेद अग्नियां देवता यजमान कृत माने यज्ञ और धर्म यज्ञ सब उन्हीं भगवान के ही स्वरूप हैं। स एष भगवान साक्षात् विष्णु योगेश्वरेश्वर जातो यदृश्यमाद्यपिमूढानविद्महे। ऐसा साक्षात भगवान, वही है साक्षात भगवान विष्णु, जो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। यदु सुजाता, यदुवंश ने जन्म लिया है, इति असुरम, ऐसा हमने सुन रखा। यदु सुजाता, यदुवंश ने जन्म लिया है, ऐसा हमने असुरम सुना है। लेकिन अभिमूढ़ा, फिर भी अमूढ़ निकले, न विद्महे, उनको नहीं पहचान पाए। इतने मूढ़ रहे कि उनको नहीं पहुंचा, मैं नहीं पहचाना। अहो वयं धन्यतमा येषां नस्तादृशी स्त्रिया भक्त्यायासां मतिर्जाता अस्माकं निश्चला हरौ। अहो, अरे चलो हम न सही, फिर भी हम धन्यतमा, बहुत धन्य हैं, क्योंकि हमारी स्त्रियां इतनी भक्त निकल गई, इसलिए उनकी ऐसी स्त्रियों को पा करके हम धन्य हो गए। तो ठीक है, पैर धो धोती है, क्यों नहीं पैर धो धोती है? क्योंकि तुम्हारी अपेक्षा तो स्त्रियां ही धन्य। अहो, अरे वयम धन्यतमा, बहुत बड़े धन्य हैं। ये सामना जो हमारी तादृशी स्त्रियां, ऐसी पत्नियां निकली हमारी, इसलिए ऐसी पत्नियों को पा करके वयम धन्यतमा, हम धन्य हो गए। या सम भक्त्या, जिन स्त्रियों की भक्ति से अस्माकं मति,
हमारी बुद्धि हरऊ भगवान में निश्चला जाता निश्चल हो गई है। याशाम भक्त्या जिनकी भक्ति से अस्माकं मति हमारी बुद्धि भी हरऊ भगवान हरि में निश्चला जाता निश्चल हो गई, इसलिए हम धन्य हो। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्डमेधसे यन्माया मोहितयो ब्रह्मात्मसु। तस्मै भगवते कृष्णाय नमः। जिनकी बुद्धि अकुंठ मेध से लोक कल्याण से कभी नहीं मुकरती है, कभी नहीं कुंठित होती, ऐसे भगवते कृष्णाय नमः। भगवान कृष्ण को नमस्कार। अकुंठ अकुंठ मेधा, जिनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती, लोक कल्याण में ही लगी रहती है, लोक कल्याण करना ही चाहती है, ऐसे भगवान कृष्ण को नमस्कार है। यन माया, जिनकी माया से मोहित धीरा, मोहित बुद्धि वाले हो करके हम लोग कर्म वर्तमसु भ्रमामा, कर्म के मार्ग में भटकते रहते हैं। यन माया, जिनकी माया से मोहित धीरा, हमारी बुद्धि मोहित हो गई है, इसलिए हम लोग कर्म वर्तमसु, कर्म के मार्ग में भ्रमामा, भटकते रहते हैं। नाद्यः पुरुषः स्वमाया मोहितात्मना अविज्ञातानुभावानां चन्द्रमर्हत्य विक्रमः। सह आद्यः पुरुषः, वही आदि पुरुष भगवान स्व माया मोहित आत्मना, उन्हीं की माया से मोहित हो रही है आत्मा जन की। स्व माने अपनी, यानी भगवान की माया से मोहित आत्मा नाम, जिनकी आत्मा मोहित हो रही है, इसलिए अभिज्ञात अनुभवा नाम, जिनके प्रभाव को हम पहचान नहीं पाए। अभिज्ञात माने नहीं जान पाए, अनुभव माने प्रभाव जिनके, ऐसे भगवान हमारे अतिक्रमम क्षमतुम अर्हति, हमारे अपराध को क्षमा करें। अतिक्रम माने अपराध, उसको क्षमतुम अर्हति, क्षमा करने के योग्य है, क्योंकि हम उनके प्रभाव को नहीं जानते। कृष्णे ते कृतहेलना इस प्रकार कहते हुए स्व अघम अनुस्मृत्य, अपने पाप को स्मरण करके उनको याद आ गया कि हमने बड़ा भारी पाप करना, तो इस प्रकार स्व अघम, अपने अपराध को अनुस्मृत्य, स्मरण करके, क्यों कि ते उन ब्राह्मणों ने कृष्ण कृत हेलना, कृष्ण के प्रति अपराध किया था। कृष्ण ने कृष्ण के विषय में कृत हेलना, अपराध किया था, इसलिए स्व अघम, अपने पाप को अनुस्मृत्य, स्मरण करके कि हमने पाप कर डाला। अच्युतयो दिदक्षवा, भगवान राम और बलराम को, बलराम और कृष्ण को देखना चाहते। अच्युतयो में दो वचन है, दोनों भगवानों को दिदक्षवा देखना चाहते थे, लेकिन कंसाद भी था, कंस का उनको डर था कि औरतें चली गई, कोई बात नहीं, राजा के पास खबर नहीं पहुंचेगी, राजा के पास खबर लग गई तो हमें वो नचा नचा के डंडों से मारे। तो कंसाद भी था, कंस से भयभीत होने के कारण नच अचलन, वहां से एक पैर भी चले नहीं।